द्वारका। इस प्रकार से कालांतर में रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने बलराम से अपनी पुत्री का विवाह किया है। और इसके अनंतर शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, अंतिम गाथा आज की चल रही है, बस आपको 15 मिनट और देना है बस। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। एक विदर्भाधिपति, विदर्भ प्रदेश आज मध्य प्रदेश के अंतर आता है, तो वहीं उस प्रदेश का नाम पहले विदर्भ था। वहाँ के राजा का नाम है भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। एक कन्या चैका वरानना, एक परम सुंदरी कन्या है, जाको नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी की अवतार हैं। उनके यहाँ पैदा नहीं भई हैं। सरोवर में, नदी में स्नान करते समय राजा रानी को प्राप्त हो गई थी लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी साक्षात। पालन पोषण किया रुक्मिणी का। रुक्मिणी जब बड़ी हुई हैं तो विवाह के विषय में चिंता हुई है राजा को। लेकिन देवर्षि नारद आदि के द्वारा लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी ने श्याम सुंदर द्वारकाधीश को ही मन से अपना पति माना है। लेकिन जब इसको पता चला रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी को कि मेरी बहन हमारे शत्रु कृष्ण से प्रेम करती है और कहीं कृष्ण रुक्मिणी आपस में विवाह न कर लें, इसलिए आनन फानन में इसने अपने मित्र शिशुपाल के साथ सगाई लगा दी। आनन फानन में जल्दीबाजी की। सुनते ही रुक्मिणी विह्वल हो गई। हाय हाय, मेरे न चाहते हुए मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से कर रहा है। फिर क्या था, देवी रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को पास बुलाया और एक गुप्त पत्र लिख करके दिया है, प्रेम पत्र लिख करके दिया है। हे विप्र देवता, आप जा करके द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर से हमारा निवेदन करना, ये पत्र देना, आगे वो जो कहेंगे सो करेंगे, ठीक है। जा करके ब्राह्मण देवता पत्र लेके द्वारका पहुँचे हैं। श्रुत्वा गुणान, जो ही पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता द्वारका पहुँचे हैं, श्याम सुंदर के पास पहुँचे हैं, प्रणाम किया है। भगवान ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। कहे भगवान, हम विदर्भ से आए हैं और देवी रुक्मिणी ने आपके लिए प्रेम पत्र भेजा है, आप इसको लीजिए और पढ़िए, बाँचिए और अपना कार्य करिए आगे का। फिर क्या था, भगवान ने कहा, हे विप्र देवता, इस पत्र को आप ही बाँच दो। तो प्रेम पत्र है भैया, बड़ा सुंदर पत्र है। अगर आप लोग कहो तो प्रेम पत्र बाँच दे, नहीं तो आगे पढ़ें। रुक्मिणी के पत्र को आप लोग सुनना चाहते हो क्या? हाँ, कितने लोग सुनना चाहते हैं प्रेम पत्र? हाथ उठाओ जरा। सब लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। किसी के गुप्त प्रेम पत्र को सुनना ठीक बात नहीं है। ये आपके प्रेम पत्र को कोई दूसरा पढ़ ले तो लाल हो जाओगे। अरे तुमने हमारा प्रेम पत्र कैसे छीन लिया, कैसे पढ़ लिया? तुम कौन होते हो हमारे प्रेम के बीच में आने वाले? लेकिन भगवान का, रुक्मिणी का जो दिव्य प्रेम पत्र है वो परम सुंदर है। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप ही इसको बाँच दो, सुना दो। जब ब्राह्मण देवता को दे दिया तब हमको आपको सुनाने में कोई हर्जा ना है। सुनो आप लोग, क्या रुक्मिणी ने लिखा है। हे भुवन सुंदर, हे प्रीतम, हे श्याम सुंदर, मैं आपकी भाग हूँ। मैंने मन से आपको अपना पतिदेव माना है। शिशुपाल के साथ मेरा भाई विवाह कर रहा है, आकर के वह मुझे हरण करे, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं उसके साथ विदा नहीं होऊंगी। 100 जन्म क्यों ना लेना पड़े, लेकिन हे भुवन सुंदर, मैं कभी भी शिशुपाल आदि के साथ विदा नहीं होऊंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। 100 जन्म भी साथ आप आकर के कृपा करके मेरा हरण करें। कुल देवी की पूजा के समय हम महल से बाहर आएंगी और उसी समय अवसर होगा, आप आकर के मेरा हरण कर लें। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपमदृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रपत्रपं में। इस प्रकार से
ब्राह्मण देवता ने सुन करके तो शीघ्र रथ मंगवाया है भगवान ने और ब्राह्मण को लेकर के चलने लगे। पत्र छूट गया। दाऊ जी महाराज आए। कन्हैया ने कहा कहाँ जा रहे हो लाला? कहा भैया जी वहाँ जा रहे हैं। कहाँ? कुछ स्थान अता पता है? अरे कहा वहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कुछ बोलोगे? ब्राह्मण को इशारा किया चलो जल्दी बैठो रथ पर। और दारुक के साथ भगवान 9-2-11 हो गए हैं। विदर्भ देश की तरफ प्रस्थान करते हैं। जल्दीबाजी में कन्हैया का रुक्मिणी का वह प्रेम पत्र छूट गया। दाऊ जी कक्ष में गए, वह पत्र रखा है। देखा तो रुक्मिणी का प्रेम पत्र। अरे रुक्मिणी का प्रेम पत्र? रुक्मिणी मेरे कन्हैया को प्रेम करती है, लेकिन रुक्मिणी का विवाह तो शिशुपाल से हो रहा है और शिशुपाल सगा इनका बुआ का लड़का ही है। लेकिन हमारा कन्हैया अकेला पड़ जाएगा, वहाँ दुष्टों का बहुत बड़ा जमावड़ा है। अतः अपने भाई की रक्षा के लिए दाऊ ने चतुरंगड़ी सेना को तैयार करने की आज्ञा देनी है। पीछे से तैयारी करते हैं। उधर श्याम सुंदर जा रहे हैं। रुक्मिणी माता सखियों के साथ उपवन में गई है दुर्गा पूजा, कात्यायनी दुर्गा पूजा के लिए। फिर क्या था सज्जनों, सैनिक पहरा तो बहुत लगवा रखा है रुक्मिणी ने, क्योंकि जानता है कृष्ण चोर है और कहीं मेरी बहन का चोरी न कर ले, हरण न कर ले। अतः उसने बहुत पहरा लगवा रखा है। रुक्मिणी देवी बड़ा सुंदर दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे, ओ जय महेश मुख चंद्र चकोरी, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय गजवदन सडानन माता, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, ओ देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। 1604 रुक्मिणी माता ने भगवती दुर्गा के चरणार विंद की पूजा की है। नमस्ते त्वाम्बिके भीषणम स्वसंतानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदतां। हे शेरावाली मैया, हे गजानन की माँ, हे षडानन की माँ, हे शिव के प्राणवल्लभे, हे भगवती आप ऐसी कृपा करो कि भूयानंद सुतः पति ही, भगवान श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हों, अन्य कोई भी मुझे न मिले। फिर क्या था, एक सुंदर सा पुष्प उनके अंक में गोद में आ गयो है और बड़ा ही सुंदर श्याम सुंदर का शुभागमन हुआ है। आते ही कन्हैया ने रथ से उतरे हैं और अपनी सुंदर रूप माधुरी के द्वारा माया का प्रसार किया, प्रभाव किया है। और समस्त सैनिक जो पहरे में लगे हैं रुक्मिणी की सुरक्षा में, सबके चित्त को मनमोहन ने हर लिया है। सभी अक्का बक्का की तरह, बहुझक्के की तरह चुपचाप देख रहे हैं, खड़े हैं, आपस में वार्तालाप धीरे धीरे करने लगे। अरे कहा भैया एक बात मैं कहूँ, रुक्मिणी के लिए
अगर कोई सबसे सुंदर सरल दूल्हा है ना तो ये यही टेढ़ी टांग वाला है। एक कहता है अरे उसकी सुंदर सुंदर चाल तो देखो, कैसा मतवाले गजराज की तरह चल रहा है। एक कहता है अरे उसकी चाल ही क्या, उसके सुंदर सुंदर घुंघराले बाल देखो, कैसे घुंघराले अलका बलियां हैं। अरे तुम बाल ही देखते हो, उसके टमाटर जैसे गाल देखो ना, कैसे सुंदर लग रहे हैं। और इस प्रकार से श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। भगवान आगे गए हैं और जाकर के आगे जाके और रुक्मिणी माता दिव्य मंदिर में पूजा कर रही हैं। श्याम सुंदर आए हैं और रुक्मिणी माता का हाथ पकड़ करके अपने रथ में बैठाए हैं, हरण किए हैं। और जो ही रुक्मी ने सुरा प्रतिज्ञा किया है, मेरी बहन को हरण करके कृष्ण ले गया है, कुंडनम ना प्रवेक्षा में सत्य में तद्ब्रवी में, वह कृष्ण को मार करके जब तक मैं नहीं लौटा रुक्मिणी को लेके अपने महल में प्रवेश नहीं करूंगा। भयंकर युद्ध हुआ, भगवान ने उसको बांध लिया है पराजित करके। दाऊ जी आ गए चतुरंगड़ी सेना लेकर के और इस प्रकार से दाऊ जी ने आकर के कृष्ण को डांटा है और छुड़वाया है साले को। जाकर के वह कुंडिनपुर नामक एक नया नगर बसाया है और वहीं पर रहने लगा, अपने पुराने महल में नहीं गया प्रतिज्ञा के कारण। भगवान भीष्म कन्या रुक्मिणी को द्वारिका लाए हैं और बड़े धूमधाम से ब्राह्मणों को बुला करके वैदिक ब्रह्म रीति से विवाह प्रारंभ होने जा रहा है। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान भीष्मक सुताम एवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत उपये में कुरुद्वः। भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारका आए हैं और ब्राह्मणों को बुला करके बड़ा ही सुंदर विवाह करते हैं। आओ हम लोग भी आओ मेरे सखियों, स्थान पे बैठे रहें, कोई उठे नहीं, सब बैठे रहो और मात्र वही आगे आएंगे जिनको पूजी आदि करना है। बाकी सब लोग अपने अपने स्थान पे शांति से बैठे रहें, व्यवस्था नहीं करिए, वैसे ही जगह बहुत कम है थोड़ा। आओ मेरे सखियों, संक्षेप में गा दीजिए, संक्षेप। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मिणी मैया की। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा भगवान को भी आगे बुलाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। जय हो सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने बैठ जाओ आप लोग। करी है सगाई, सतगुरु ने
मेरी करी है तगाई। उनको बुला के हथली बातों करा दो, उनको बुला के हथली बातों करा दो, उनको बुला के हथली बातों करा दो। लेकिन एक बार जरा दोनों हाथ तो उठा लीजिए, सीधे वाले दोनों हाथ, ताली बजा के। मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। कब आओगे भाई पीछे वाले बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ शांति से, पीछे दिखाई दे लोगों को, बैठ जाओ आप लोग। जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सबरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा के दुल्हन बना दो, ये मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब माल्यार्पण होने जा रहा है। आप लोग जब पहले रुक्मिणी माता द्वारकाधीश के गले में दिव्य वरमाला डालेंगी, आप लोग मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। हो गए हो? ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो। कन्हैया रुक्मिणी को हरण करके ले गए हो। सांवरिया जादू करके, हो सांवरिया जादू करके कन्हैया मोह ले गो, सबरिया मोह ले गो, गोद में धर के कन्हैया मोह ले गो, गोद में धर के, सबरिया मोह ले गो, गोद में धर के, सांवरिया जादू करके, हो सांवरिया जादू करके, सांवरिया जादू करके, ऐसा या जादू करके, कन्हैया मोह ले गो, कन्हैया मोह ले गो, गोद में धर के कन्हैया मोह ले गो, गोद में धर के, जा कान्हा की नैन कजरारे, जा कान्हा के नैन कजरारे, बाल है जाकी घूंगर वाले, बाल है या के घूंगर वाले, आँख नित्य जादू करके, हो बैठे रहो आप लोग, करके, क्यों खड़े हो रहे हो? अच्छा सारे करके, बैठाओ सबको। सारे सबरिया मोह, सबरिया मोह, सबरिया मोह ले गो, गोद में धर के, सबरिया मोह ले गो, गोद में धर के, सबरिया मोह ले गो, गोद में धर के। माल्यार्पण हो जाए तो आप लोग कृपा करके पीछे जा जा करके फोटो ले करके फिर बैठ जाओ। गरुड़ध्वजा मीठी मीठी तालियां, तो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और बोलो रुक्मिणी मैया की, महालक्ष्मी मैया की। अब आप लोग 10 सेकंड में जल्दी से जल्दी फोटो लो के सब लोग पीछे जाओ, और सब व्यवस्थापक लोग इनको बैठाएं सबको।
पीछे जाइए आप लोग कृपा करके, सब लोग पीछे जाएं और बैठे आराम से। जहां जो खड़ा वहां ना बैठो, बहुत भीड़ है आगे, पीछे जाके बैठो आप लोग। अब बैठ जाओ भैया, बराती और नाच ले सब। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। पहले हमारे मुख्य यजमान पूजन करेंगे। यजमान